जय श्री कृष्णा। की श्री कृष्ण जी की कथाओं की श्रृंखला में आज आप सुनेंगे बरसाने के एक संत की सत्य घटना। आइए शुरू करते हैं। एक संत बरसाने में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करते और वापस आकर राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक वह राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक वह जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई थी और एक दिन वह सुबह सुबह उठे और रोज की ही तरह यमुना जी में स्नान किया और वापस आकर राधा रानी जी के दर्शन के लिए चले गए। जब मंदिर के पट खुले और उसने राधा रानी जी के दर्शन किए तो दर्शन करते करते संत के मन में यह भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते काफ़ी वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी जी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया है। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, तो वहीं कोई साड़ी लेकर आता है, कोई लहंगा चुनरी लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया है। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर अवश्य जाऊंगा, लेकिन क्या लेकर जाऊं जिससे कि मेरी राधा रानी खुश हो जाए। यह बात सोचते सोचते संत अपनी कुटिया में आ गए और सारी रात सोचते सोचते बीत गई। और दूसरे दिन जब सुबह हो गई तो वे उठे और उठकर स्नान किया और आज आकर अपनी कुटिया में ही राधा रानी जी के दर्शन करके उनका पूजन किया और फिर स्वयं भोजन ग्रहण किया। दर्शन करने के बाद, पूजन करने के बाद वह बाजार गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया बनाने का कपड़ा ले लिया और वापस आकर अपनी कुटिया में अपने हाथों से राधा रानी के लिए उस कपड़े से लहंगा और चुनरिया सिलने लगे। और उसने सुंदर से लहंगा चुनरिया सिले और उनमें गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया को तैयार कर लिया तो उन्होंने मन में सोचा कि इस लहंगे और चुनरिया को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो वह बहुत ही सुंदर लगेगी। यह सोचकर आज संत बहुत खुश हुए और खुश होते होते वह लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी जी के मंदिर की तरफ चल दिए। जब वह मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तब अपने मन में सोच रहे थे कि आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरिया राधा जी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली बहुत सुंदर लगेगी। यह सोचकर वह सीढ़ियों से जा ही रहे थे कि इतने में बरसाना की एक लड़की आई और बोली कि बाबा आज तो आप बहुत खुश हो, क्या बात है, बताओ ना बाबा। तब उन्होंने कहा कि हाँ बिटिया, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं अपने हाथों से सिलकर राधा रानी के लिए लहंगा और चुनरिया लेकर आया हूँ। इस लहंगे और चुनरिया को राधा रानी जी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली बहुत सुंदर दिखेगी। तब उस लड़की ने कहा कि बाबा मुझे भी दिखाओ ना अपना लहंगा और चुनरिया, आपने कैसी बनाई है, मैं भी तो देखूं। तब लहंगा चुनरिया को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सी पोशाकें हैं, ये तो बहुत सुंदर है, ये तुम मुझे दे दो ना। तब महात्मा बोले कि बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी जी के लिए लेकर जा रहा हूँ, मैं तुमको कोई और दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा जी का दुपट्टा पकड़ लिया और बोली कि बाबा ये मुझे ही दे दो। पर संत भी जिद करने लगे कि नहीं, मैं तुम्हें दूसरी दिलवा दूंगा। लेकिन वो बच्ची इतनी तेज थी कि वह संत के हाथों से छुड़ाकर लहंगा चुनरिया लेकर दौड़ी चली गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख हुआ कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो यह बच्ची लेकर चली गई, मेरा तो जीवन ही खराब हो गया, अब मैं क्या करूँगा। यह सोचकर संत उसी सीढ़ी में बैठकर रोने लगे। इतने में ही वहाँ कुछ और संत आए और पूछा कि क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं। तब बाबा ने उन्हें पूरी बात बता दी। संतों ने बाबा को समझाया कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरिया बना के राधा रानी जी को पहना देना, चलो अभी चलकर राधा रानी जी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए उसको साथ लेकर चल दिए। बाबा का रोना तो बंद हुआ, लेकिन उनका मन खराब था क्योंकि उनकी कामना पूरी नहीं हुई। तो वह अनमने मन से ही राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए संत के साथ चल दिए और अपने मन में सोचने लगे कि शायद किशोरी जी की ही इच्छा नहीं थी कि वह मेरी बनी हुई पोशाक पहने, तभी तो मेरे साथ ऐसा हुआ है। ऐसा सोचकर वह बहुत दुखी हुए जा रहे थे।
तभी मंदिर आकर राधा रानी जी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा कि बाबा देखो, आज तो हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से बनाया था वही आज राधा रानी ने पहन रखा था। बाबा बहुत खुश हुए और साथ ही उन्हें बहुत ही आश्चर्य भी हुआ और उन्होंने रोते हुए राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा कि आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों किया आपने? तब श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा ही नहीं गया और ये केवल पोशाक ही नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, इसलिए तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा और चुनरिया छीनकर भाग गई थी। इतना सुनते ही बाबा भाव विभोर हो गए और जोर जोर से रोने लगे। बाबा ने उसी समय किशोरी जी को धन्यवाद दिया और स्वयं को धन्य माना। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आप सुनिए श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी। एक बार श्री कृष्ण के सखा सुदामा श्री कृष्ण से कहते हैं कि कन्हैया, ये माया क्या है, मुझे आपकी माया देखनी है। श्री कृष्ण उस दिन बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि किसी और दिन माया दिखाऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण और सुदामा नदी पर स्नान करने जाते हैं। सुदामा देखते हैं कि कृष्ण स्नान करके बाहर आ गया है और पीतांबर पहन रहा है। सुदामा सोचता है कि मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। उसी समय श्री कृष्ण जी की माया शुरू हो जाती है। सुदामा डुबकी लगाकर बाहर आता है और देखता है कि कृष्ण जा चुका है और नदी में बाढ़ आ चुकी है और वह नदी के बहाव के साथ बहा जा रहा है और वह दूर कहीं एक किनारे पर पहुंचता है तो नदी से निकलकर एक नगर की ओर चल पड़ता है। उसी समय एक हथनी उसके गले में माला पहना देती है। वहाँ नगर के लोग सुदामा को बताते हैं कि आज से आप हमारे राजा हैं, क्योंकि हमारे राज्य में किसी राजा के मर जाने के बाद यह हथनी जिसके भी गले में माला पहनाती है वही हमारा अगला राजा होता है और उसकी शादी राजकन्या से हो जाती है और वह राजा बन जाता है। उसके बाद सुदामा ने देखा कि उसके 2 बच्चे हुए, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। वह पत्नी की मृत्यु पर विलाप कर ही रहा था कि तभी नगरवासियों ने बताया कि उसे अपनी पत्नी की चिता के साथ ही जलना होगा, क्योंकि यह हमारे नगर का नियम है। सुदामा अब अपनी पत्नी का शोक भूल चुका था। सुदामा उन लोगों को समझाने लगा कि यह नियम मुझ पर लागू नहीं होता है, क्योंकि मैं इस माया नगरी का रहने वाला नहीं हूँ। लेकिन वह लोग नहीं माने और बोले कि तुम्हें तो अपनी पत्नी की चिता के साथ जलना ही पड़ेगा। तब सुदामा बोले, चलो ठीक है, लेकिन मरने से पहले मुझे एक बार नदी पर स्नान कर लेने दो। सुदामा को हथियारबंद लोगों के साथ नदी पर भेजा गया कि यह कहीं भाग न जाए। फिर सुदामा जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं कि कृष्ण तो अभी तक पीतांबर पहन रहे हैं। सुदामा नदी से बाहर आकर रोए जा रहे थे और श्री कृष्ण सब कुछ जानते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर सुदामा श्री कृष्ण से पूछते हैं, यह सच है या फिर जो मैंने पहले देखा था वो सच है? अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो तुमने पहले देखा था वो माया थी, भ्रम था, स्वप्न था, और जो तुम अब देख रहे हो वही सच है। कृष्ण जी कहते हैं कि मेरी माया सर्वत्र है, लेकिन जो भक्त मुझसे जुड़ जाता है उसे मेरी माया स्पर्श नहीं कर सकती। इसी तरह से कृष्ण और सुदामा अपने घर की ओर चल दिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। यदि आपको आज की कहानियाँ पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। राधे राधे।